के पास बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उमरा पर गए भारतीय यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 42 भारतीय लोगों की मौत की आशंका है। मक्का से मदीना जा रही बस और डीजल टैंकर की टक्कर हुई। बस में सवार सभी तीर्थयात्री हैदराबाद के थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हादसे की तस्वीर और बहुत ही भीषण यह हादसा मदीना में भीषण सड़क हादसा जिसमें 42 लोगों की जान चली गई है। सऊदी अरब की ये तस्वीर जहां पर बड़ा हादसा, धमाके की आवाज सुनिए। ये धमाके की आवाज बताने के लिए काफी है कि भयावह और भयंकर और भीषण यह हादसा हुआ है। और बस देखिए, जो बस है जिसमें सवार थे भारतीय यात्री, इसमें सवार थे, जो हादसे का शिकार हो गई है और 42 लोगों की अब तक जान जाने की खबर सामने आ रही। तो बस और डीजल टैंकर की ये टक्कर होती है जिसके बाद ये बहुत ही गंभीर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। भयंकर यह हादसा हुआ है और आपको बता दें कि उमरा गए भारतीय यात्रियों की ये बस हादसे का शिकार हो गई है। तो मक्का मदीना में ये सड़क हादसा हुआ है और देखिए काले धुएं का उठता गुब्बार और ये धमाके की आवाज भयावह है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। डीजल और बस की टक्कर होती है। उस बस की टक्कर होती है जिसमें भारतीय तीर्थयात्री इसमें शामिल थे, इसमें सवार थे और ये सभी के सभी अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि सभी हैदराबाद के थे। हालांकि अब धीरे धीरे खबर सामने आएगी कि आखिर कहां के इसमें लोग थे, यानी कि भारत के कौन क्या अलग अलग हिस्सों से भी थे, क्योंकि अभी तक हैदराबाद के ही बताए जा रहे हैं। लेकिन मक्का से मदीना जा रही बस और डीजल टैंकर की ये टक्कर जिसमें ये भयावह हादसा हुआ है, भयंकर ये हादसा, दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। धमाके की आवाज़ सुनिए, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है। हालांकि अभी जानकारी सामने आएगी आगे कि आखिर कितने लोग इस बस में सवार थे और हादसे की असली वजह आखिर क्या है। धधकती ये आग देखिए और काले धुएं का उठता गुब्बार जो आसमान को कैसे छूता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही भयंकर ये हादसा हुआ है। तो मक्का से मदीना ये बस जा रही थी और अचानक से डीजल टैंकर के बीच में टक्कर हो जाती है। इसके बाद ये हादसा हो जाता है। तो 42 की मौत अब तक हुई है इस हादसे में। बहुत ही गंभीर और ये भयंकर तस्वीर सामने आई है। तो मदीना में भीषण सड़क हादसा और 42 लोगों की जान चली गई, यानी कि ये जो आंकड़ा है वो वाकई में डरा देने वाला है। 42 लोगों की जान इसमें चली गई है। उमरा पर ये सभी भारतीय यात्री जो है वो गए हुए थे और अचानक से ये जो बस है हादसे का शिकार हो जाती है। ये धमाके की आवाज़ सुनिए, ये जो धमाका है ये वाकई में डरा देने वाला है। लेकिन हादसा कैसे हुआ, क्या तेज़ रफ्तार का यहाँ पर ये असर देखने को मिला है, क्या तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला है, तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर ज़रा देख लीजिए। 42 भारतीय लोगों की मौत की आशंका अभी फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर जताई गई है। तो सऊदी अरब के मदीना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उमरा पर गए भारतीय जिस बस में सवार थे वो बस हादसे का शिकार हो गई है। तो मक्का से मदीना ये बस जा रही थी और बस में सवार सभी तीर्थयात्री हैदराबाद के थे। अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, अभी इंतजार करना होगा कि और क्या जानकारी सामने आती है। लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए कैसे ये जो काले धुएं का गुब्बार है वो उठता हुआ नजर आ रहा है और ये धधकती हुई आग बता रही है कि जो हादसा है बहुत ही ज़्यादा गंभीर हादसा और भयंकर ये हादसा था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मदीना में मौत की बस और जिसमें ये हादसा हुआ है। सऊदी अरब में ये बड़ा हादसा, बस और डीजल टैंकर की टक्कर होती है। लेकिन आखिर ये हादसा हुआ कैसे, कहाँ लापरवाही हुई है, क्या रफ्तार का ये कहर था या फिर इसके पीछे और वजह थी, तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। बस किस तरीके से धधकती हुई नजर आ रही है ये सामने आ रही है। तो तीर्थयात्री इस बस में सवार थे और सभी भारतीय थे और उसी बस में ये हादसा होता है, डीजल टैंकर की टक्कर बस में और उसके बाद हादसा। और इस पूरे मामले को लेकर असुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो जरा सुनवाते हैं। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई
और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, जो ये बता रहे थे कि उन्हें अभी जानकारी मिली है और इस पूरे मामले को लेकर अब निगरानी बनाए हुए हैं। उससे पहले तस्वीर जरा हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ पर, देखिए एक्सक्लूसिव ये तस्वीर धमाके के बाद वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिली है। और देखिए जिस बस में भारतीय सवार थे, यानी कि ये भारतीय तीर्थयात्री जो मदीना जा रहे थे और अचानक से टैंकर यानी कि डीजल टैंकर की टक्कर बस से होती है और इसके बाद यह हादसा होता है। सऊदी अरब में बहुत बड़ा हादसा, दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसमें अब तक अब अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए। ये धमाके के बाद की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब धमाका हुआ उसके बाद वहां का क्या मंजर था। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये बहुत ही भीषण हादसा था, क्या जानकारी इसे लेकर और सामने आई है? क्योंकि देश और दुनिया भर से जो लोग हैं वो मक्का मदीना में जाने के लिए जो है वो अलग अलग तरीके से जाते हैं। और सऊदी अरेबिया में जो कि बड़ा रेयर ऐसा देखा गया है, वहां पर एक ऐसा दर्दनाक वाकया जिसमें एक बस, यात्री बस जिसमें लोग जो है सवार थे और मक्का मदीना जा रहे थे, उसमें आग लग गई और उसमें 42 लोगों की मौत हो गई है। ये काफी दर्दनाक है और उस घटना की अभी तक हालांकि क्या वजह रही ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या कोई गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके बाद ये हुआ, या कोई और चीज थी, ये चीजें देखने वाली हैं। मगर वाकई में एक ऐसा वाकया जिसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को सन्न कर दिया है। जो कहीं ना कहीं उम्रा के लिए जाने वाले लोग हैं, वो जब लोग वहां जा रहे थे और उस रास्ते में जो ये वाकया हुआ उससे काफी लोगों को जो है वो दर्द है। परिवारजन जो हैं वो इस चीज में चिंता में है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसमें कितने यात्री कहां के थे। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जल्द जानकारियां हासिल हो, उस चीज के लिए लोग काफी कोशिश कर रहे हैं। क्या अजय ये जानकारी मिल पाई है कि बस में आखिर कितने लोग सवार थे? देखिए अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। 42 लोगों की मौत हुई है। अमूमन जो बस है उसमें 40 से 45 लोग होते हैं, तो लग रहा है कि शायद जो बस में सवार लोग थे वो सारे के सारे इसमें जलकर जो है वो उनका नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें अभी तक औपचारिक कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग सवार थे, कितनों की मौत हुई है, कोई जख्मी है या क्या चीजें हैं। उस चीज को अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अब देखिए हादसा जो था ये बहुत ही भीषण हादसा है। धमाके की आवाज़ जो सुनाई दे रही है वो बताने के लिए काफ़ी है कि वहां पर स्थिति और क्या मंजर अजय होगा जब ये हादसा हुआ होगा। अभी वहां से क्या अपडेट सामने आ रही है? क्या अब रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, जांच पड़ताल वहां पर हो रही है, किसी तरह की कोई जानकारी अब तक अजय? देखिए जो यात्री बस है वो आग की लपटों में देखी जा सकती है और पूरे तरीके से गाड़ी जो है वो जलकर राख हो चुकी है। जो लोग उसमें सवार थे उनकी इसमें मौत हुई है। जब ये जानकारी मिली, जब तक वहां पर मदद पहुंच पाती तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और यही वजह है कि इतने लोगों की इसमें मौत हुई है। अब लोगों को आइडेंटिफाई करने का सिलसिला जो है वो चल रहा है, ताकि लोगों को आइडेंटिफाई करके ये पता लगाया जा सके कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके जो शव है उनको वहां वापस उन तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जाएगी या उनके परिवारजनों को जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल अजय, और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इसमें 43 लोग थे और एक की जान अभी बची हुई है। क्या ऐसी कोई खबर है क्या आपके पास? माफ कीजिए, एक बार सवाल दोहराइएगा। 43 लोग इस बस में सवार थे और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि एक शख्स की जान बच गई है, तो इसे लेकर क्या कंफर्मेशन, क्या वाकई में एक व्यक्ति की जान इस हादसे में बची है?
देखिए शायद ये चीज जो है वो जानकारी सच है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शायद एक शख्स जो है इसमें उसकी जान जो है बची है, मगर बाकी जो 42 लोग जो थे भारतीय, उनकी जो है वो मौत हो गई है। वैसुद्दीन अवैसी को हमने सुना, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है तुरंत उन लोगों को मुआवजा देने की जो है वो करे, और दूसरी चीज की लोगों के परिवार जो लोग हैं इस दुख की घड़ी में उनसे संवेदना जताई गई है। वाकई में एक दर्दनाक हादसा, क्योंकि जब घर से आप निकलते हैं तो यकीनन सिर्फ इस चीज पर आपका गौर होता है कि आप जो उम्रा के लिए जा रहे हैं और वहां पर जाकर खुदा की इबादत कर सकें, मगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है उसने काफी दहला कर रख दिया है लोगों को। अजय, इस हादसे के बाद भारत की तरफ से क्या अब तक कोई पहल की गई है? देखिए मेसी की तरफ से वहां पर जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा वहां संपर्क करके जिन लोगों के शवों को वहां से वापस लाने की बात हो, वो उस कवायद को जो है वो जरूर किया जाएगा। अब वो परिवार कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी जानकारियां जो हैं वो एक दूसरे परिवारों से जो है वो साझा करने की कोशिश की जा रही है। अजय, अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि सभी के सभी यात्री जो इस बस में सवार थे वो हैदराबाद के थे। अब क्या सिर्फ हैदराबाद के थे या फिर अलग अलग राज्यों से भी थे इस बस में सवार यात्री? देखिए जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये यात्री जो इसमें सवार थे वो ज्यादातर हैदराबाद के थे, मगर जब तक कि ऑफिशियल इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता, कोई बयान नहीं दिया जाता, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिरकार वाकई में सारे हैदराबाद के थे या कुछ और लोग होते हैं। अमूमन जो है कई लोग जो है वो टूर प्लान करके जाते हैं, मगर जो आगे एजेंसीज हैं जो उनको वहां पे सुविधा मुहैया करवा रही है, वो क्या एक ही बस में सबको लेकर जा रही थी, अलग अलग शहरों के लोगों को इकट्ठा किया था। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये तभी साफ होंगी जब इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी होता है। लेकिन अजय, ये हादसा हुआ कितने बजे था? और इस हादसे के बाद अभी क्योंकि देखिए अब जो जानकारी सामने आ रही है कि सुबह के वक्त ये हादसा हुआ था, तो क्या इसके बाद अब तक कोई एक्शन भारत की तरफ से लिया गया है? क्योंकि देखिए जो भारतवंशी थे उनके परिवार वाले काफी चिंतित हैं और वो मदद की भी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या अब तक कोई एक्शन भारत की तरफ से? देखिए इसमें एक्शन क्या ही हो सकता है अब, क्योंकि जिन लोगों की जान चली गई है वो लोग जो हैं उनके परिवारों तक जानकारी पहुंचाना और कहीं ना कहीं वहाँ सऊदी अरेबिया में जो लोग हैं उनकी जो बाकी चीज़ों को जानकारियां जो है वो पहुंचाना और जानकारियां कलेक्ट करना, और कहीं ना कहीं आपस में जो जानकारियां दोनों देशों के बीच हों उसको साझा करके उस चीज़ को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे। अभी एक जो शख्स बचा है उसको अस्पताल भर्ती करवाया गया है, और अभी उनकी क्या स्थिति है उस पर अभी हालांकि कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बिल्कुल, यानी कि अभी और जानकारी का अजय इंतजार करना होगा कि आखिर क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है। लेकिन अब क्योंकि देखिए डीजल टैंकर की टक्कर और इसके बाद बस में यह हादसा, क्या ये रफ्तार की वजह सामने आ रही है या फिर किसी भी तरीके से बस में कोई खामियां थी, टैंकर में खामियां थी? अब तक क्या कोई जानकारी इसे लेकर अजय? देखिए इसमें अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसा मैंने कहा कि जब तक जांच क्योंकि गाड़ी तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिरकार इसका गाड़ी में आग लगी तो कैसे लगी, इसके पीछे के क्या कारण थे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा अंदर फ्यूल लीकेज था जिसको कारण जो है गाड़ी ने आग पकड़ ली। तो ये तमाम चीजें जो है वो जांच के बाद ही कहीं ना कहीं साफ हो पाएंगी। बिल्कुल, अभी इंतजार करना होगा क्या जानकारी